हम लोग इकोनॉमिक्स की क्लास ले रहे हैं ना। तो हमारा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है। किस क्लास का ले रहे हैं? अभी 12 का ले रहे हैं। और उसका नाम क्या है? मनी एंड बैंकिंग। क्या नाम है उसका? मनी एंड बैंकिंग नाम है। तो मनी एंड बैंकिंग में अभी तक हम लोग क्या क्या सीखे हैं? अभी तक हम लोग सीखे हैं कि मुद्रा है क्या। दूसरा, मुद्रा की मांग क्या होती है। तीसरा, हम लोग मुद्रा का वर्गीकरण कैसे किया गया। तो मुद्रा का वर्गीकरण यानी मनी का जो क्लासिफिकेशन है वो हो रहा है हमारा M0, फिर M1, फिर क्या है M2, फिर क्या है M3, और फिर क्या है M4। फिर हम लोग ये जान चुके हैं कि ये तो बहुत पहले वाला था। नया वाला में क्या आ रहा है? तो नया वाला में हमारा जो आ रहा है न्यू M1। याद आया मनीषा? फिर क्या आ रहा है? नया न्यू मनी 2। कहीं नैरो मनी भी बोलेंगे, इसको याद रखना। फिर NM3। तो यहाँ क्या आएगा? NM4। और यहाँ पर भी दे रहा है M0, लेकिन पुराना वाला में M0 को कहीं कहीं लिख रहा है H0, यानी कि हाई पावर्ड मनी। जो एब्सेंट करेंगे उसको थोड़ा दिक्कत होगा। तो आज हमारा क्या है टॉपिक? आज हम लोग देख रहे हैं कि आरबीआई इतना सारा पैसा जो लेता है, यानी M0 कौन बना रहा है? आरबीआई ने बना रहा है। तो M0 का फॉर्मूला भी हम लोग देख चुके हैं। M0 का फॉर्मूला क्या था? शुरू में हम लोग बोले थे T+D था। बाद में एडवांस में आ गया कैश होता तो कैश हो गया। और डिमांड डिपॉजिट जो होता है वो कन्वर्ट हो रहा है इधर डिमांड डिपॉजिट और इधर अदर डिपॉजिट। फिर हम लोग कल का क्लास में इधर अच्छे से बैठ रहे हो, नवीन के बगल में बैठ रहा हूँ। फिर हम लोग क्या देखे? अदर डिपॉजिट में कौन सा चीज जो कि काउंट होता है, कर चुके हैं ना। और कौन सा चीज जो कि काउंट नहीं होता है उसको भी अच्छे से कर चुके हैं। वीडियो सारा डाला पड़ा है, जिसको तुम लोग को कभी देखना है नहीं। नहीं देखना है। आप देखो यहाँ। अब हम तुमको समझा रहे हैं आरबीआई का काम क्या होता है। तो आरबीआई का काम क्या होता है, देखो एकदम ये हमारा कलाकारी है। ऐसा समझाएं एक बार में समझ में आ जाएगा। देखो, सबसे पहले कि बांध हम लोग क्यों बनाते हैं? नदी वदी में पानी क्यों रोकते हैं? जलाशय क्यों जमा करते हैं? देखो ये हमारा नदी है ना। उसको बांध बना दिए तो जलाशय। तो जलाशय का नाम हो गया आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो जैसे नदी में पानी रहता है, उसी तरह से इस जलाशय में खाली पैसा ही पैसा है। क्या है? पैसा ही पैसा। तो यह पैसा कौन है? यह बड़ा जलाशय आरबीआई के पास है। तो पानी तरल होता है, जला जरा सा वो उसको सुराख दे तो वह बह जाएगा। उसी तरह से पैसे को जरा सा जगह दे तो क्या होगा? बह जाएगा। तो अब यह पानी का क्या ऐसा उपयोग होता है? देखो, जैसे हम लोग खेती वेती के लिए जलाशय से पानी लेते हैं ना, तब ना धान लहलहाएगा। तो उसी तरह से जनता हमारा धान है, वो कहीं मर न जाए, उसको जिंदा रखने के लिए हम लोग पानी रूपी पैसा छोड़ेंगे। तो कौन छोड़ेगा? आरबीआई छोड़ेगा। तो जब आरबीआई जब पानी छोड़ता है तो वह मुख्य पाइप में आता है। तो मुख्य पाइप में आता है तो इसी को कहते हैं बैंकिंग सिस्टम। वह हवा में पैसा नहीं ना उड़ा देगा। रिजर्व बैंक एक सिस्टम के तहत में पैसा भेजता है। हम तुम शकल कभी नहीं देखेंगे, क्यों? क्योंकि वह तो मुंबई में बैठा है। तो उसका सिस्टम है कि वह अपना पैसा डायरेक्ट, सोचो जलाशय का पानी डायरेक्ट खेत में आता है नहीं, पहले पाइप में ना आएगा। तो जो पाइप में आएगा उसका नाम है वाणिज्यिक बैंक। इसका क्या नाम है बताना? ये हो गया तेरा वाणिज्यिक बैंक। एकदम म्यूट कर चुपचाप से। वाणिज्यिक बैंक। तो वाणिज्यिक बैंक में क्या क्या आएगा? तो तेरा एसबीआई हो गया। इधर क्या होगा तेरा? आरबीआई हो गया, सॉरी आरबीआई नहीं होगा, ये बैंक ऑफ इंडिया हो गया। बात कर ले, बोल दे हमें कॉल किए थे, है ना। बोल। इसके बाद साहिल है, हाँ। उसके बाद में ये हो गया तुम्हारा पंजाब नेशनल बैंक हो गया। ठीक ना। तो ये हमारा क्या होगा? बैंकिंग सिस्टम में हो गया। तो ये हमारा हो गया बैंकिंग सिस्टम हो गया। अब देखो इसमें क्या होता है, एक नल लगा होता है। नल का क्यों होता है? मतलब सोचो कि इस पाइप में उतना ही ना पानी डालेंगे जितना हमको धान का जरूरत है। अच्छा, हमेशा धान तो नहीं लगेगा, कभी गेहूं लगेगा, कभी चावल लगेगा, कभी टमाटर लगा, कभी कद्दू लगा, कभी भिंडी लगा। यानी हमको फसल के अनुसार पानी की मात्रा घटानी होती है और बढ़ानी होती है। उसी तरह से फसल है ना, तो यहाँ एक महंगाई होता है। क्या होता है? महंगाई को देखते हुए मुद्रा का आपूर्ति कभी घटाते हैं और कभी बढ़ाते हैं। इसी के लिए यहाँ पर एक टोटी रूपी नल लगा है। तो यह नल क्या करता है? पानी को कम कंट्रोल करता है। तो ये जो कंट्रोल करता है ना, इसका नाम होता है CRR। क्या नाम होता है? तो सी का मतलब क्या हो गया? कैश।
आर का मतलब क्या हो गया? रिजर्व। और ये वाला आर का मतलब क्या हो गया? रेशियो। देखो, समझ में आ रहा है? ठीक है। तो ये कैश रिजर्व रेशियो है। अब ये तो मुख्य बैंकिंग सिस्टम में चला गया पैसा। अब बैंकिंग में चला गया, तो बैंक वाला से क्या करता है, जैसे ये जो पाइप है ना, ये वाला पाइप सोचो तुमको, बांध से पानी निकला, ये वाला पाइप में गया, और ये वाला पाइप में फिर तुम्हारे मोहल्ले के पास में टंकी घर देखी है, ऐसा करके चार मीनार में बड़ा सा टंका बना देता है। और उसके बाद में तेरा ये वाला टंकी का पानी यहाँ घर पे सप्लाई करेगा। तो ये जो स्टेट बैंक है ना, ये स्टेट बैंक का पैसा, ये सब जो जा रहा है, वो तेरा पास सीधा नहीं आएगा। यहाँ से ना रूंगटा, सुनो पहले समझो, यहाँ से बड़ा बड़ा व्यापारी लेगा उधार, जिसको कहते हैं लोन लेना। तो लोन कौन लेगा? लोन लेगा तुम्हारा टाटा ले लिया लोन। कौन ले लिया? टाटा। कौन ले लिया? बिरला ले लिया। और कौन ले लिया तुम्हारा? अडानी। आगे का चल कर मान लो सिद्धि ग्रुप ऑफ कंपनीज खुल जाएगा, तो ये सिद्धि ग्रुप ऑफ कंपनीज ले ली, लोन ले लेगी। अब देखो सुनो, होता क्या है कि ये लोग ना लोन लिया, तो लोन लिया, तो ये जब लोन लिया तो ये लोग क्या करेगा मालूम है? ये लोग यहाँ पे ऐसा फैक्ट्री खोल दिया, ये भी फैक्ट्री खोला, ये भी फैक्ट्री खोला, ये भी फैक्ट्री खोला। इस फैक्ट्री में काम करने के लिए कौन जाएंगे? हम जाएंगे, तुम जाओगे, कई लोग जाएंगे। और इस फैक्ट्री में काम करने के बाद ये वापस से हमको क्या करेगा? सैलरी देगा। जब ये सैलरी देगा तो अब हमको पैसा बाजार में आपूर्ति हुआ। तो यहाँ हम पिक्चर जो लगाए हैं वह दिखाना चाह रहे हैं कि ये जो लोन वाला जो पैसा है वह व्यापारी ले रहा है। और जैसे कि खेत में डायरेक्ट पानी नहीं जाएगा, देखो यहाँ पहले व्यापारी लोग गया, और यहाँ से फिर धीरे धीरे खेत में छोड़ रहा है, खेत में छोड़ रहा है। तो पैसा का सही उपयोग कब है? जब हम लोग, यहाँ देखो, ये तो लोग व्यापारी लिया, और खेत की सिंचाई, किसान इस पानी का सही इस्तेमाल करके खेत की सिंचाई करते हैं। यानी असल पैसा का इस्तेमाल जनता करता है। जनता तक पहुंचेगा पैसा तब ना फसल बोएगा। अब देखो यहाँ पानी की मात्रा सीमित कर दी है कि नहीं कर दी है? जितना चाहिए था उतना ही ना दे रहे हैं। जितना चाहिए हमको उतना दे रहे हैं, ज्यादा देंगे तो पानी, ये फसल हमारा सड़ जाएगा। अब देखो, फसल और समृद्धि, यानी फसल अच्छी होती है, किसान का बढ़ती है, गांव और देश की समृद्धि होती है, अर्थव्यवस्था बढ़ता है। तो देखो आरबीआई का यही तो भूमिका है। अब तुम्हारा टमाटर हो गया, कद्दू हो गया, बैगन, भिंडी, सब सब्जी तरह हरा भरा हो गया। अब पानी का मात्रा न तो ज्यादा है ना तो कम है, लेकिन फसल बदलेगा तो पानी का मात्रा भी तो बदलेगा। तो इसीलिए हम लोग मनी मॉनेटरी सिस्टम लगाते हैं, यानी मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति का मतलब है मनी को कंट्रोल करना का एक नियम होता है। और वह कौन लगाएगा? आरबीआई। इसीलिए रेपो रेट घटाएगा, रेपो रेट बढ़ाएगा, कभी ब्याज महंगा होगा, कभी ब्याज सस्ता होगा। तो पूरे सिद्धांत देखो, सार देखो, आरबीआई किसको लिया पैसा? बैंकिंग सिस्टम में दिया। और बैंकिंग सिस्टम से पैसा कहाँ जाता है? बैंक में। अब बैंक से फिर कहाँ जाता है? बिजनेस में, लोग या किसान में। और उससे क्या मिलता है? समृद्धि में मिलता है। यही तो है हमारा। अब देखो तरलता क्या होता है? अगर पानी तरल रहेगा तब ना बहेगा। सारा पानी बर्फ में जम जाए तो बहेगा क्या? अब तुम सारा पैसा तरल यानी कैश रखेगी तभी बहेगा। सारा पैसा का सोना खरीद ली तो तुम्हारा फसल लहलहाएगा। स्टॉक हो गया। अब तुम सारा पैसा का खाली कार खरीद ली, फ्रिज खरीद ली, तो रहेगा क्या? तो सबसे तरल पैसा कौन सा होगा? कैश होगा, सिक्का होगा, चवन्नी अठन्नी, कैश वही हो गया हमारा। तो तुमको ये वाला समझ में आया जी मिस्टर नवीन? ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया, जो तुम सेंड किए थे, तो तुम्हारा मेकअप कर दिया एक ही स्लाइड में। तुम भी समझ गए होगे मनीषा। आरबीआई सोचो कितना बड़ा काम करता है ना। अब ये देखो टोटी क्या होता है। टोटी को हम लोग बोलते हैं मॉनेटरी कंट्रोल। मॉनेटरी का मतलब पैसा ज्यादा बहेगा कि कम बहेगा। हम लोग नल से टाइट कर देंगे तो कम बहेगा, नल खोल देंगे तो ज्यादा बहेगा। तो आरबीआई के पास पानी छोड़ने वाला यहाँ क्या होता है? एक मुख्य नल होता है। देखो कितना अच्छा नल बना दिए यहाँ पे, बन गया ना नल। अब कसना, कसना का मतलब क्या है? अगर पानी का मात्रा ज्यादा कर देंगे तो फसल सड़ जाएगा हमारा, सड़ेगा ना। उसी तरह से याद रखना कि अगर हमारा बाजार में जरूरत से ज्यादा पैसा का सप्लाई कर देता है ना सरकार, तो हमारा अर्थव्यवस्था सड़ जाता है, क्योंकि सब चीज महंगा हो जाएगा। कभी दिमाग में सोची है कि पैसे की आपूर्ति बढ़ा देने से महंगाई होता क्यों है? कभी सोची है? नहीं सोची है। क्योंकि अब्सेंट की थी ना, कल ही तो मनीषा को बताया था ना मनीषा। मान लो तुम अभी एक लड्डू खाई है, और फिर एक लड्डू खाई है, और फिर एक लड्डू खाई है। होटल गई है, मान लो तीन लड्डू है, तीन लड्डू है।
और अभी तुम्हारे पास में कितना आदमी है? 3 आदमी है। तीन के पास में क्या है? पैसा है। इसे तीन ही आदमी क्या है? तीन ही आदमी क्या है, तो ये वाला को 1 रुपए में एक लड्डू लिया, ये भी 1 रुपए में एक लड्डू, ये भी 1 रुपए में एक लड्डू लिया। अब मान लो भारत सरकार क्या करे कि मैया योजना के तहत पूरे जनता को पैसा बांट दे, कितना कितना, 1 1 लाख रुपया। अब होटल में खाली तीनों का आदमी रहेगा क्या? वहां आदमी का संख्या बहुत ज्यादा हो गया। बहुत ज्यादा ना हो गया? अब देखो, नहीं, अब सुनो सुनो सुनो, पहले अभी लड्डू तो उतना ही रहेगा। लड्डू का संख्या नहीं बढ़ेगा। लड्डू मात्र तीन रहेगा, 1 लड्डू, 2 लड्डू और 3 लड्डू। और हाँ, अब पब्लिक का भीड़ हो गया। पब्लिक का भीड़ हो गया तो मालिक क्या बोलेगा? यम्मू, अब तो हमको पैसा कमाना ही कमाना है। रेट बढ़ा देगा ना। तो देखो, वस्तु हमारा क्या रहेगा? तो वस्तु का संख्या हमारा नहीं बदला, वस्तु नहीं बढ़ा, लेकिन यहाँ क्या बढ़ गया? पैसा बढ़ गया। तो जब भैया वस्तु बढ़वे नहीं किया और पैसा तेरा अगर बढ़ गया, तो रेट हमारा क्या होगा? महंगाई, यानी हो गया महंगाई। अब सरकार क्या करती है मालूम है? सरकार वस्तु नहीं बढ़ा रही है। वस्तु का मतलब होता है कल कारखाना। वस्तु का मतलब होगा कल कारखाना। कारखाना तो खोली नहीं, और अपना निकम्मापन से बचने के लिए क्या की? मैया योजना बांट दी। बांट दी ना मैया योजना। जितना सैलरी था, 50,000 में पेट नहीं भरा जी, जाओ तुमको हम 70,000 दिए, 70,000 पेट नहीं भर रहा, जाओ तुमको 1 लाख दे रहे हैं। जितना बड़ा बाबू लोग है, नौकरी में डॉक्टर है, इंजीनियर है, टीचर है, सब कर्मचारी का पैसा बढ़ा रहा है ना। तो सोचो, आपूर्ति बढ़ा दिया, सब कुछ बढ़ा दिया, इधर रोजगार का अवसर नहीं दिया। नहीं दिया तो इधर तो पैसा अपरंपार हो गया। तो वस्तु तरह सीमित है, तो रेट बढ़ गया। तो रेट बढ़ गया, तो हम लोग पहले जहाँ 40 रुपया दूध लेते थे, आज कितना रुपया दूध ले रहे हैं? 60 रुपया। अब देखो, हमारे पास पैसा तो हम तो खरीद लिए, लेकिन जो बेचारा गरीब था, जिसको 40 रुपया नहीं मिल रहा था, वो तो 60 रुपया में तो और नहीं आएगा। तो मुद्रा का प्रवाह ज्यादा कर देने से अर्थव्यवस्था विनाश हो जाता है। आया समझ में? हाँ, क्योंकि तेरा रेट तो महंगा हो गया, अब तेरा कोई काम का नहीं रहा। वो कागज का नोट तो बेकार हो गया, वो 2,500 में अब तुम कुछ नहीं कर पाएगा, और 2 4 साल योजना अगर चला देगा ना, तो देखना अभी तेरा और चीज इतना महंगा होगा कि वो भी नहीं खरीद पाएगी। अच्छा देखो यहाँ, तो देखो, मुख्य नल का टोटी का महंगाई का समय, महंगाई का समय का मतलब जब खेतों में बहुत ज्यादा पानी भर जाता है और फसल सड़ने का डर होता है। तो फसल सड़ना यानी महंगाई आएगा, तो आरबीआई क्या करेगा? सीआरआर नाम की टोटी क्या करता है? कस देता है। अब सीआरआर क्या होता है वो भी पढ़ा चुके हैं। पढ़ा चुके हैं ना सीआरआर क्या होता है? नहीं जानती है? हाँ या ना, जल्दी बोल। सियारा नहीं जान रही है? हाँ, सियारा नहीं जान रही, तो फिर सियारा का मतलब, तुम अगर 100 रुपया अगर बैंक में प्रवाहित करते हैं, तो नियम है कि बाबू तुमको 20 रुपया यहाँ जमा करना होगा। तो तुम लोन कितना का बांटेगी? 80 का बांटेगी। तो 80 का ना बांट रही है। अब सीआरआर बढ़ जा रहा है, बढ़ जा रहा है, यानी हम ब्लू वाला रंग ले रहे हैं। ब्लू वाला रंग का मतलब अब 20 की जगह हम सीआरआर बढ़ा दे रहे हैं। यानी अब हम ले रहे हैं 60 रुपया। तो अब तुम लोन बांटेगे, कितना रुपया बचेगा? 40 रुपया ना। यानी इधर बढ़ गया, तो लोन बांटने का पैसा क्या हो गया? कम हुआ कि नहीं? तो जब ये वाला कम होगा, तो तेरा आपूर्ति कम होगा कि नहीं होगा, बताना। आपूर्ति तेरा क्या हो गया? कम हो गया। और जैसे आपूर्ति कम होगा, वैसी तरह महंगाई कम होगा कि नहीं होगा? महंगाई कम हो गया, है ना मनीषा? तो असर देखो यहाँ, टोटी कसते ही पाइप से पानी का बहाव कम हो जाता है, यानी सीआरआर अगर हम लोग बढ़ा देंगे, तो अच्छा, मनी मल्टीप्लायर छोटा हो जाता है। ये वाला क्या है, ये भी अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, आ रहा है जी तुमको? तुम समझ रही है मनीषा? समझ रही है, हम समझा दे रहे हैं। एक तो फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? मनी मल्टीप्लायर बराबर होता है 1/CRR होता है। अब होता क्या है बाबू, हम अच्छे से लिखेंगे तो मनी मल्टीप्लायर लिखे, तो नीचे में क्या लिखेंगे? एक ना लिखेंगे। और यहाँ पे लिख रहे हैं ऊपर में एक, यहाँ पे लिख रहे हैं यहाँ CRR। तो दोनों के बीच में रिश्ता जो होता है वो उल्टा होता है। यानी कि ये वाला अगर बढ़ेगा, ये वाला अगर बढ़ा, तो ये वाला क्या होगा? घट जाएगा। ये वाला क्या होगा? घट जाएगा। लेकिन अभी भी तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, हम जानते हैं, तो हम क्यों नहीं एक ठो उदाहरण कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन का मतलब है कि देखो, अभी हमारे पास में CRR जो है ना, यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं क्या? CRR।
तो CRR जो है, अभी तेरे पास मान लो 20% है, तो 20% का मतलब क्या हो गया कि तुम जो है 100 रुपया अगर जमा कर रहा है, तो 100 रुपया में 20 रुपया बैंक रख लिया। तो अब तुम, हाँ, अब तुम लोन कितना बांटेगा? 80 का बांटेगा, ठीक है। अब CRR अगर हम लोग बढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। यानी हम 20 रुपया से इधर क्या कर दिए, 30 रुपया। 30 रुपया हम जमा ले रहे हैं कि नहीं, तुमको 30 जमा करना होगा, तो लोन कितना का बांटेगी बताना? 70। अब CRR बढ़ रहा है, तो 20 से 30 के बाद क्या आएगा, 40। अगर 40 ले लेंगे तो अब इधर लोन कितना बांटेगा, 60। इधर हम लोग CRR ले रहे हैं 50, तो ये कितना जा रहा है बताना, 50। अब गौर से सोचो कि ये वाला हमारा क्या हो रहा है, CRR बढ़ रहा है ना। CRR हम लोग क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो लोन जो बांटेगा बाजार में, वह पैसा क्या हो रहा है, घट रहा है कि नहीं? 80, 70, 60, 50, 40 ऐसा ही हो रहा है। तो वही हमारा हो गया मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर का मतलब ये वाला जैसे जैसे बढ़ेगा, वैसे वैसे मनी मल्टीप्लायर क्या होगा, घटेगा। हमको लगता है कि हम थोड़ा ज्यादा डीप में जा रहे हैं क्या, थोड़ा। ठीक है। तो देखो बाबू, ये ऐसा क्यों कंट्रोल करता है? किसान में सोच रहा, बाप रे बाप, ज्यादा पानी बहा देंगे तो मेरा फसल सड़ जाएगा, तो महंगाई ना हो जाएगा, इसलिए कंट्रोल करना ना होगा। तो कंट्रोल करने के लिए ही रिजर्व बैंक क्या लगाता है, टोटी लगाता है। और टोटी को क्या बोलते हैं, CRR। CRR की टोटी। तो CRR क्या होता है? CRR टोटी मैंने मुद्रा को कंट्रोल करता है, जैसे पानी को कंट्रोल होता है। बाजार में पैसे की कमी करेगा, जब कमी होगा तो महंगाई क्या होगा, कम हो जाएगा। क्वेश्चन आएगा कि बाजार में पैसा कम है तो महंगाई क्या होगा, तो बोलना कम होगा। अगर बाजार में पैसा ज्यादा होगा तो क्या होगा, महंगाई ज्यादा हो जाएगा। यहाँ तो आएगा क्वेश्चन तुम्हारा। तो निष्कर्ष देखो, CRR बढ़ा तो मल्टीप्लायर घटा, ये सब करने का चीज है, कॉपी मनी करेंगे थोड़ी होगा। ये वाला चीज ये वाला चीज हम एक बार और फाइनल करके यहाँ दिखाते रहे कैसे होता है। देखो यहाँ तुम लोग कॉपी पेन मेरे साथ साथ लिखो चुपचाप से, है ना, हाथ हाथ रख के मत बैठ। निकालो कॉपी, देखो। यहाँ हो गया तेरा। मनीषा तुम पहले यहाँ देखो, उसके बाद लिखना, है ना। चल तुम लोग तीनों कॉपी निकालो, लिखो यहाँ। यहाँ हम लिख रहे हैं CRR, है ना। CRR बढ़ा रहे हैं, तो CRR अभी हम लोग बढ़ा रहे हैं, यानी हम लोग कॉलम बनाएंगे यहाँ पे। कॉलम बनाते जा रहे हैं। CRR अभी तेरा हो रहा है, मान लो इधर पहले 10 लिए थे, तो 10 लिए थे, तुमको अभी पैसा हम लोग कितना जमा किए, 100 ना जमा किए थे, तो 100 जमा किए तो इसका लोन तुम कितना का बांटोगे, 90 रुपया लोन बांटा। 8 रुपया वो तेरा बढ़ रहा है कितना, 20। तो लोन कितना बांटेगा, 80 बांटेगा। 100 में से 30 तुम्हारे यहाँ जमा हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा, 70 ना। अब उसी तरह से 100 में 40 तरह यहाँ जमा हो गया, तो यहाँ क्या बच रहा, 60। तो हम लोग देख रहे हैं कि CRR जैसे जैसे बढ़ रहा है, जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैसे वैसे लोन का मात्रा हमारा क्या हो रहा है, मुद्रा की आपूर्ति कम ना हो रहा है। मुद्रा की आपूर्ति हमारा क्या हो गया, कम हो गया। तो कम हो गया, इसी को बोलते हैं मुद्रा गुणांक। इसको क्या बोले हिंदी में, मुद्रा गुणांक भी हमारा क्या होगा, कम ना हो रहा है। और इंग्लिश से बोलेंगे अरे इसका इंग्लिश बता रहे हैं इसका, मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर, ये भी हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। हाँ, और उसके बाद जब मनी मल्टीप्लायर कम होगा, तो तेरा ऑटोमेटिक क्या होगा, महंगाई भी तो कम होगा। तो महंगाई भी हमारा क्या हो रहा है यहाँ पर, कम हो रहा है। तो डायरेक्ट एग्जाम में पूछेगा, डायरेक्ट यही वाला सवाल पूछेगा, क्या, कि अगर CRR बढ़ाते हैं तो क्या होगा, तो बोलना महंगाई कम होगा। या तुमसे सवाल पूछेगा क्या, कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए CRR को घटाते हैं कि बढ़ाते हैं। हाँ, यही सब आएगा। यही क्वेश्चन रहेगा, सेम टू सेम क्या रहेगा, कि महंगाई पे नियंत्रण पाना है, तो CRR को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। क्वेश्चन लिख दें क्या, ये वाला क्वेश्चन लिखो यहाँ यहाँ। लिखोगे महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए CRR को क्या करेंगे, CRR को करते हैं, करते हैं, है ना। अब ऑप्शन में आओ, तो ऑप्शन में तेरा पहला वाला ऑप्शन देगा क्या, घटाओ, घटा दिए। दूसरा वाला क्या करे, बढ़ा दिए। और तीसरा वाला देगा
अपरिवर्तित, अपरिवर्तित, और डी में देगा ऑल, है ना, डी में देगा ऑल। तो सही आंसर क्या होगा बता सकती है? सीआरआर यहाँ क्या करेगा, सीआरआर को घटाना है, यानी ये वाला हमारा सही आंसर हो गया। फोटो ले लिया तुम लोग? ठीक है। देखो ये सब चीज तुरंत लिखेगी ना कॉपी में, तब जाके याद होगा, नहीं लिखेगी तो घर जाते ही भूल जाएगा। तो ये टेक्निकल टर्म है ना, ये सब पता ही नहीं चलेगा तेरा हो क्या रहा है। आप देखो यहाँ पे, अब मनी मल्टीप्लायर जो तुम पूछी है, सिद्धि रिद्धि जो भी बड़ी वाली है, उसको देखो। देखो यहाँ मनी मल्टीप्लायर होता क्या है, उसको अच्छे से समझो। मनी मल्टीप्लायर का मतलब, यहाँ ध्यान में देखो, हम लोग मान लो खेती किसानी वाला है तो किसान वाला उदाहरण दे रहे हैं, उससे फटाक से समझ में आ जाएगा। जैसे नवीन तुमको अच्छे से समझ में आ जाएगा तुरंत, है ना। मान लो तुमको इतना बड़ा एक बीघा खेत है, तो एक बीघा अगर खेत, एक बीघा होता है। हाँ ठीक है, सुनो, एक बीघा हमारे पास मान लो खेत है, तो उसमें 100 लीटर हम क्या करें, पानी को भर दिए। तो याद रखो, 100 लीटर पानी खाली डालते हैं ना, हाँ। और जैसी फसल हमारा जन्म जाता है तो पानी को क्या करते हैं, बहा के अगला में भेजते हैं कि नहीं भेजते हैं। जैसे तुम सोचो कि सुनो, मान लो तुम अभी नहा कर आई है और 5 बाल्टी पानी से नहाई है, तो तुम्हारे शरीर पे 5 बाल्टी जो गया है, वो तुम्हारा शरीर पानी को सोख लिया क्या, बह गया ना। 5 बाल्टी तुम यूज की, और फिर उस पानी को क्या किया, बहा दिया। और वही वाला पानी मिट्टी में जाकर सोखेगा, और उसी को कोई ना कोई बोरिंग से निकालेगा, और बोरिंग से निकाल कर फिर से उससे कोई कोई नहाएगा, और फिर से वो मिट्टी में जाएगा, फिर से कोई नहाएगा, ऐसे ही नहीं होता है। तो हम नहाने वाला उदाहरण नहीं दे रहे, खेती वाला दे रहे हैं। ये आदमी अपने में पहले क्या वार भरा, पौधा को यूज कर लिया, जब जीवन आ गया तो पौधा में पानी को डुबा कर रखेगा, तो पौधा तो गल ना जाएगा, तो पानी को तो बहाएगा ये। अब 100 लीटर में पानी में क्या किया, मान लो यहाँ पर कुछ लीटर पानी रह गया, कितना लीटर रह गया, जितना लीटर कैश रिजर्व रेशियो होता है, मान लो यहाँ 10 लीटर पानी मिट्टी सोख गया, तो बचा हुआ 90 लीटर क्या करेगा, बहाएगा ना ये। तो बहाएगा तो दूसरा वाला खेत में यूज करेगा। अब होता क्या है कि जब डैम से रिजर्व बैंक जो है, वह मात्र कितना बाल्टी पानी भेजा है, एक ही बाल्टी पानी भेजा है। एक बाल्टी में कितना था, 100 लीटर था। अब देखो उससे कौन पहला आदमी इस्तेमाल किया, 100 लीटर का। उसके बाद कौन कौन इस्तेमाल करेगा, उसके बाद देखो यहाँ, पहला के बाद क्या करेगा, वो वाला पानी बहा दिया, तो ये बहा दिया ना, तो एक वो बाल्टी में ले लिया। दूसरा किसान, दूसरा वाला किसान फिर से उसको अपना खेत में रोपेगा। जब पौधा लहलहा गया तो ये भी बहा देगा। दूसरा से फिर तीसरा। देखो पानी तो हमारा इधर आते जा रहा है, फिर पानी इधर आते जा रहा है। तो एक ही बार 100 लीटर का पानी छोड़ा था रिजर्व बैंक, लेकिन उससे कितना सारा खेत का मालिक इस पानी को सींच लिया ना। तो यहाँ इसको कहेंगे ऐसा, गिनती करो, क्या कहो, एक गो किसान, दो गो किसान, तीन गो किसान, चार गो किसान, चार गो किसान ना। तो ना वो बोलेगा रिजर्व बैंक, अच्छा हम तो भेजे थे मात्र एक बाल्टी, है ना, और इस्तेमाल कितना किया, 4 आदमी इस्तेमाल किया। यानी कि हमारा जो 100 लीटर जो है, वह किसके बराबर हो गया, तो 400 लीटर के बराबर हो गया ना, 400 लीटर के बराबर में। तो बोलेगा कि हम इसका एक नया नाम देते हैं, और इसका नया नाम में देगा मनी मल्टीप्लायर। मनी, हाँ, तो मनी मल्टीप्लायर का मतलब ये हो गया कि मनी मल्टीप्लायर में आरबीआई बोलेगा ना कि काम करो बाबू, हम तुमको दे रहे हैं 100 लीटर, 100 लीटर, और हम तुमको मनी मल्टीप्लायर का घोषणा कर दे रहे हैं कि ये होगा तेरा 4। तो जैसे ही वो किसान एक बाल्टी लेगा ना, तो देखो अब किसान जो पहली बार जो होगा, जो लेता है वो M0 होगा, है ना। तो M0 में बैंक कितना पानी छोड़ा बता सकती है? बैंक छोड़ेगा हमारा 100 रुपया छोड़ा, कितना रुपया छोड़ा, 100 रुपया छोड़ा। लेकिन बोल दिया कि हम तो भविष्यवाणी कर रहे हैं कि मनी मल्टीप्लायर यहाँ पे कितना है, 4 है। तो गिनती कर लिया था, चारों किसान लाइन में लगा है। तो बाजार में जब वो आपूर्ति होगा पैसा का, तो बाजार में जो कुल आपूर्ति हो रहा है, वो हो जा रहा है तुम्हारा क्या, 96। 100 रुपया को गुना करिए किससे, 4 से ना, तो कितना हो गया तेरा, 400 रुपया हो गया। तुम खुद सोचो ना, 4 को किसान का फोटो क्यों लगाए हैं, वही पानी को 4 बार ने इस्तेमाल कर लिया। तो वही पानी को 4 बार इस्तेमाल कर दिया, तो वो मनी मल्टीप्लायर हो गया, क्या है, 4 हो गया। वो मनी मल्टीप्लायर ना हो गया, यूज आदमी 4 आदमी कर रहा है।
आप सोचो, इसको हम लोग अब इकोनॉमी से भाषा में समझाते हैं कि ऐसा कैसे होता है। ऐसा इसलिए होता है कि जब बैंक में जब तुम खाता खोलती हो, तो खाता में तुम 100 रुपये जमा की, तो 100 रुपये जमा की, तो यहाँ पे तुम्हारा अभी 100 रुपये दिखा रहे हैं, है ना। तो 100 रुपये जब जमा की, तो वो नियम है कि सारा लोन नहीं बांटेगा। कैश रिजर्व रेशियो में मान लो तुमको 10 रुपया रख लिया, तो लोन कितना बांटेगा? 90 का। तो 90 रुपया मान लो कि मार्केट में रामू नाम का आदमी है, 90 रुपया उठाया है, और जैसे ही 90 रुपया उठाता है लोन, बोले बाप रे कहीं चोर ना आ जाए, तो वह क्या करता है? बैंक को ही ना जमा करेगा। तो वह बैंक को तो 90 रुपया जमा किया, और जैसे ही 90 रुपया जमा किया, तो बैंक का मालिक बोले अरे बाप रे, तो मेरा मूलधन है, हम इसमें से 10 रुपया क्या करेंगे, रिजर्व रखेंगे। तो 10 रुपया इधर रिजर्व रखा था, अब लोन कितना बांटेगा? अब तो 80 का बांटेगा। तो यहाँ फिर वापस से 80 इसी का ना खाता में जाएगा, और फिर 80 से कहाँ जाएगा? 70, फिर 60, फिर 50, करते करते लोन तब तक बांटेगा जब तक ये कितना, जीरो ना हो जाए। तो देखो, जमा तो मात्र क्या 100, लेकिन कितना बढ़ गया? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, कई बार ना बढ़ रहा है। तो जितना रुपया बढ़ रहा है उसको बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर। वही हो गया एम एम। और शॉर्ट में क्या लिखेंगे? छोटा वाला एम। कल तो करा रहे थे ना नूंगरी का तुम लोग को, बनाए तो नहीं होगा तुम लोग, भेजे भेजा ही नहीं है। तो देखो यहाँ सिंपल सा है कि एक आदमी जब पैसा का इस्तेमाल करता है ना एक सिंचाई में पानी, तो खेत भरने के बाद पानी बहा दिया, वही वाला पानी दूसरा खेत में जाता है, वही वाला पानी तीसरा खेत में, वही वाला पानी चौथा खेत में। और यह पानी तब तक जाता रहेगा जब तक पानी सारा खत्म ना हो जाए। नहीं, ये वाला पानी खत्म होता भी है, धीरे धीरे सोखता है ना। तो मनी मल्टीप्लायर जो होता है ना, तुम 100 रुपया अगर बैंक में जमा किया, तो तब तक पानी जैसा बहेगा जब तक कि तेरा बस खत्म, लोन के रूप में खत्म ना हो जाए। तो देखो इसमें क्या है कि ठीक है, तो शुरू में 100 रुपया लिया, अगला किसान उसका उपयोग करता है, फिर आगे भी देता है, इस तरह से 100 लीटर घूम घूम कर 2,000 बन जाता है। तो बाजार में जितना रुपया का सप्लाई होता है ना, उसको कहते हैं M3। उसको क्या कहेंगे? M3 कहेंगे। तो अब सोचो यहाँ से हमारा, ओहो यहाँ जाएगा, तो इसी पानी के घूमने की शक्ति को क्या बोलते हैं? मनी मल्टीप्लायर कहते हैं। इससे नया बिजनेस होता है और विकास और भी हमारा तेज होता है। तो कुल मिलाकर के 100 लीटर कितना लीटर बन गया? देखो कितना आदमी यूज किया, एक दो तीन चार, ऐसा बहुत आदमी यूज कर दिया, यानी 100 रुपया मात्र आरबीआई लगाया है, और वह 2,000 लीटर बन गया। तो जो कुल आपूर्ति हो गया ना, उसको बोलते हैं M3। क्या बोलते हैं? M3। तो वहां से कोई कैफे वाला लोन ले लिया, कोई फैक्ट्री वाला लोन ले लिया, कोई टेम्पो वेम्पो के लिए लोन ले लिया, आर्थिक विकास हो गया, और हमारा शहर चाईबासा डेवलप कर गया। तो यही होता है मनी मल्टीप्लायर। लगाओ, मनी मल्टीप्लायर क्या होता है? छोटा सा पूंजी होता है, छोटा बम और बड़ा धमाका। समझ में आया? ठीक है। हाँ, मनी मल्टीप्लायर, मनी को मल्टीप्लाई कर देता है। अरे क्या हो गया, इसको हैंग हो रहा है क्या? नहीं ना। अच्छा, लेकिन ये सब मनी मल्टीप्लाई कब होगा? जब तुमको हम नशा का, जैसा सिगरेट कब बिकेगा? जब सिगरेट का आदत डालेंगे तब ना। शराब कब बिकेगा? जब हम तुमको शराबी बना देंगे तब ना शराब बिकेगा। इसीलिए सरकार तुमको ना एक नशा दिलवाती है, किसका? बैंकिंग का। पैसा जमा करना, निकालना और लोन लेना, वो भी एक नशा है। हर चीज में तुमको मैसेज में ऑफर आएगा ना, आइए ना लोन हमसे ले लीजिए, घर लेना है आइए ना लोन ले लीजिए। तो सरकार को चाहिए, सरकार क्या करती है? तुमको बैंकिंग की आदत डलवाती है। गूगल पे कर दी, पेटीएम कर दी, धड़ाधड़ अब निकलता है कि नहीं निकलता है? पहले नगद उतना खर्चा नहीं होता था, जब से गूगल पे आया ना, कुछ भी चीज है तो धड़ाधड़ खर्चा हो जाता है। आप देखो तो यह नियम कब सफल होगा? जब सरकार तुमको आदत डाल दे, किसका? बैंकिंग का। अच्छा, और एक है पाइप पे छेद, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैश लीकेज बोलते हैं। तो कैश लीकेज का मतलब है, देखो यह कहानी जो मनी मल्टीप्लायर तभी होगा, 100 रुपया 20,000 रुपया तब बनता है जब तुम्हारा लीकेज कहीं भी ना हो। अगर लीकेज होगा तो वह नहीं बनेगा। कैसे? सोचो, यहाँ यहाँ पे तुम्हारे पास में ये हो गया, एक बैंक हो गया है ना। यह बैंक क्या किया? लोगों का पैसा डिपॉजिट करके बांट रहा है। जनता के पास जाएगा तब ना वो धान चावल बेचेगा, तो सब्जी रोपेगा। अब यहाँ पर कौन आ गया मालूम है? लीकेज के रूप में यहाँ पर आ गए तुम्हारे मुख्यमंत्री साहब आ गए। पैसा डकारते हैं ना। अरे घूस खाता है कि नहीं खाता आदमी लोग? मान लो जनता के लिए पैसा छोड़ा गया है, और यहाँ लीकेज हो रहा है। लीकेज का मतलब यहाँ मुख्यमंत्री कुछ पैसा रख लिया, यहाँ पे तुम्हारा दूसरा मंत्री पैसा रख लिया,
कुछ डीडीसी रख लिया, कुछ डीओ रख लिया, कुछ सीओ रख लिया। अब जो जनता का विकास के लिए पैसा है, उसको नेता लोग अपना अपना घड़ा में भर रहा है। नगद भर लिया, और नगद भरने के बाद इस पैसा को बैंक में लोग जमा करेगा क्या? नहीं ना करेगा, क्योंकि ये तो ब्लैक मनी है, घूस का पैसा है, इसका तो हिसाब वो दे नहीं सकता है, नहीं तो टैक्स काटना काट लेगा सरकार। तो ये लोग क्या कर रहा है, घाड़ा में अपना अपना नेता लोग पैसा भर ले रहा है। कुछ रुंगटा वाला भर ले रहा है, कुछ टाटा वाला भर ले रहा है, व्यापारी भी तो ब्लैक मनी करता है ना। ये सब दुष्ट लोग है ना, पैसा क्या किया, अपना घड़ा में भर लिया। अब आम जनता को पीने के लिए पानी देखो कितना चुल्लू भर का पानी मिला। तो चुल्लू भर का पानी मिला तो इसका खेत क्या हुआ, बेचारा बंजर हो गया। हम लोग गरीब हो गए। हमको चाहिए नौकरी, सरकार नौकरी में चुल्लू भर का पानी दे रहा है, ट्यूशन पढ़ा कर काम चला रहे हैं। हम तुम भटक रहे हैं, रेलवे का ग्रुप डी हो, ग्रुप बी हो, किसी भी चीज के लिए। तो हमारा क्या क्या सूखा है। क्यों है सूखा? लीकेज के कारण। और लीकेज कौन कर रहा है? मैंने एक उदाहरण दे रहे हैं। पद में बैठा हुआ है, मंत्री संतरी घूसखोर लोग जो है। हम तो लीक नहीं ना कर पा रहे हैं। गरीब आदमी लीक कर रहा है क्या? तो लीकेज से फायदा है कि नुकसान है, बताना। तो लीकेज का मतलब कहते हैं पैसा का वैसा प्रवाह जो वापस से बैंकिंग सिस्टम में न जाकर तेरा तिजोरी में आ जाए। आ जाए, तिजोरी में आएगा, अगर बैंक में जाएगा। इसके लिए ये उपाय है कि फालतू का सवाल नहीं पूछना है, चुपचाप से ध्यान यहाँ देना है। इसके लिए उपाय ये होता है कि तुमको नैतिकता और ईमानदारी रखना होगा। तुमको घूस खुद से नहीं लेगी, तभी बच सकता है बैंक। और आजकल का जो पढ़ाई है, उसमें जोर क्या दे रहा है, नैतिकता और ईमानदारी पे। ताकि जब तुम पढ़ लिख के अफसर बन जाओ तो घूस मत खाया करो। नहीं तो आजकल जो भी पद पे बैठा, वो तो घूस लेगा। सरकार ही तो घूस से बनी हुई है। वो सारा पैसा ब्लैक मनी में चला जाता है। और हम और तुम क्या होते हैं? हम और तुम, ये वाला फोटो याद रखना, चुल्लू भर का पानी है ना, इसी से हम और तुम जी रहे हैं। इसी से हम और तुम जी रहे हैं। और ये सब आराम से नेता बन करके गरीब होने का नाटक करता है कि हम तो दलित हैं, हम तो ये हैं, और घड़ा भर भर के पैसा रख लिया है छुपा करके लोग। तो देखो, जो पैसा घर में रखा है वह लीकेज है, जो पैसा तिजोरी में रखा है वह क्या है, लीकेज है। जो बैंक की जगह घर में रख लियो वो सारा पैसा लीकेज है, इसी को कहते हैं लीकेज। तो मान लो रास्ते में कुछ लोग पाइप तोड़कर पानी अपने मटकों में भर ले रहे हैं, उसे खेत में जाने ही नहीं देते, इसी तो कैश लीकेज कहते हैं। ये क्या कहा, कैश लीकेज। तो अगर लोग पैसा बैंक में जमा करने के बजाय घर की तिजोरी में रखेंगे तो पाइप क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। तो पाइप सूख गया तो तेरा फसल देखो सूख गया ना। तो आगे वाले खेतों में पानी पहुंचेगा क्या? यानी कि तेरा बिजनेस लोन जिसको चाहिए था वो तो नहीं ना मिला, तो मुद्रा निर्माण फिर होगा क्या? तो यहाँ मनी मल्टीप्लायर फेल हो गया। ये जो मनी मल्टीप्लायर पढ़ा रहे थे ना, 4 गुना 5 गुना, वो क्या था, फेल। तो सवाल पूछेगा कि मनी मल्टीप्लायर को सफल होने के लिए क्या होना जरूरी है? तो बोला लीकेज नहीं होना जरूरी है। अगर लीकेज होगा तो मनी मल्टीप्लायर होगा क्या? नहीं। आप बोले क्यों नहीं होगा? तो बोलना कि 100 लीटर भेजेगा जनता का पास में, और ये 1 चम्मच तो पानी मिल रहा है, कितना मिल रहा है? ये कैसे मनी को मल्टीप्लाई करेगा? एको बाल्टी नहीं मिला, 1 चम्मच मिल गया खाली, तो हम लोग किसी तरह से जी रहे हैं और खा रहे हैं। हम लोग वही चीज खा रहे हैं। अभी तुमको अगर दिन मान लो नौकरी नहीं मिला, ध्यान नहीं लगाए, तो याद रखना पूरा जिंदगी ऐसे ही गुजारा होगा, ये तो इसी नहीं। इसलिए बोलते हैं बेटा पढ़ो। और अगर नौकरी लगेगा ना तुम लोग को, तो देख, हाँ बस बस बस, नौकरी लग गया। तो नौकरी लग गया तो तुम्हारा जो शादी होगा ना, वो ऐसे ही घड़ा भरा हुआ आदमी से शादी होगा। पहले तो घड़ा भरा है, और तुम भी बगल में बैठ के घड़ा भरते रहोगे। ये दिख रहा है घड़ा भर रहा है ना ये लोग। ये कब, जब तुम मन से पढ़ी तब, और नहीं पढ़ी, अरे कहाँ छलट हो गया है। और नहीं पढ़ी, ये नहीं पढ़ी तो देखो ये है तुम्हारा जगह। नहीं, हम लोग सबका, ये खाली तेरे ऊपर नहीं है। अगर हम लोग नहीं पढ़ते हैं, मानो झारखंड टेट में सीरियस नहीं होती है, तो कहाँ मनीषा हम लोग पहुंच जाएंगे, यहाँ पहुंच जाएंगे। चम्मच में अगर पढ़ लिए तो देखो ये बड़ा बड़ा सा मटका तुम्हारा क्या कर रहा है, इंतजार कर रहा है। अच्छा, ये तो लीकेज समझ में आ गया तुम्हें? नहीं, सही तो बता रहे हैं, यही हकीकत है। 43 मिनट हो गया है। यही तो हैंग ही कर रहा है ये। तो यहाँ से कुल मिलाकर हम लोग देखो, गणित का जादू क्या होता है। गणित का जादू यानी मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर 1 रुपया को कितना बना देता है, 20 रुपया। यानी 1 गुना को कितना बना देता है, 20 गुना। लेकिन इसके लिए सावधानी क्या करना है, लीकेज को रोकना है। यानी कि अगर हम डाटा को देखें, तो अगर तो आपके पास 1,000 रुपया का नोट है,
तो शुरुआत का जो नोट है वो तो M0 कहलाता है। तो M0, अब आरबीआई ने नियम बनाया है कि पानी को 5% को बचा कर रखना है, यानी ये तो तेरा कैश रिजर्व हो गया। कैश रिजर्व है, और इसको बाद हम 1,000 में 5 रुपया काट लो, तो 1,000 में लो 5 रुपया काट लिए, तो 5 रुपया तुम इधर काट लिए, तो ये हो गया तेरा कैश रिजर्व रेशियो। तो बच गया क्या, 995 ना हो गया। 995 का लोन बांटेगी। अब 995 का जैसे ही लोन बांटेगी, फिर से आदमी वापस बैंक में जमा करेगा। और फिर से तुम 5 रुपये यहाँ रिजर्व में रखो। अब लोन कितना का बांटेगी, 990 का बांट रही है। और फिर 990 वाला लोन में आएगा, तो 5 काटो तो कितना बांट रही है, 985 में। तो ये धीरे 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 तेरा 1,000 रुपया जो है मार्केट में लोन के रूप में कितना बन जाएगा, 20,000 में बन कन्वर्ट हो जाएगा। यही तो होता है मनी मल्टीप्लायर। पहला, कस्टमर यानी कि 1,000 का नोट बैंक में डालता है। दूसरा, यह क्या करता है कि दूसरा यह लोन में बैंक वापस आदमी को डालेगा। और जैसे ही लोन लेगा ना, बोले बाप रे चोरी ना हो जाए, वापस कहाँ रखेगा, बैंक में। और जैसे ही बैंक में रखेगा, बैंक फिर से इसको बांटेगा। ऐसा करके लगभग 20 बार लोन बांट देता है वही वाला पैसा का। वही हो गया हमारा मनी मल्टीप्लायर। तो मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/CRR, ये ना होता है। 1/CRR। अच्छा देखो, यहाँ से तुमको सवाल पूछेगा, क्या सवाल पूछेगा, पूछेगा क्या कि यहाँ पर कि अगर पूछेगा कि कैश रिजर्व रेशियो, अगर ये 5% है, कितना है, 5% है, तो बोलेगा क्या क्या, मनी मल्टीप्लायर ज्ञात कीजिए। अब यहाँ कैसे बनाएंगे, कॉपी में बनाते जाओ मेरे साथ साथ। हम लोग यहाँ लिखेंगे, यहाँ चुपचाप रहो, यहाँ लिखो मनी मल्टीप्लायर इक्वल टू, 1 बटा में क्या होता है, CRR। ये ना होता है 1/CRR। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, 1 बटा में CR कितना परसेंट है, 5% है ना। यहाँ लिखेंगे 5। अब परसेंटेज का मतलब क्या होता है, बटा में 100 होता है। ये वाला 100 लिखेंगे। अब बताओ, ये वाला 100 कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा। ये वाला तो हमारा ऊपर में जाएगा, ये वाला 100 तो ऊपर जाएगा। तो अब हम लोग फिर से लिखेंगे, ऊपर में हमारा क्या चला गया, 100 चला गया, और नीचे में क्या रहा, 5 न रहा। अब 5 दूना 10, 20, यानी कि मनी मल्टीप्लायर कितना हो गया, 20 गुना हो गया। इसीलिए यहाँ पे क्या आया है, 20 आया है। हल्के में मत लेना, ये सब सवाल प्रीवियस ईयर का है, क्वेश्चन है, आ रहा था ये सब। हो गया जी यहाँ पे। समझ गए यहाँ पे। तो मुद्रा की जो बाजार की जो कुल मुद्रा में आपूर्ति हो गया, उसको बोलेंगे M3। उसको क्या बोलेंगे, M3 बोलेंगे। तो M3 का फॉर्मूला यहाँ पर निकल रहा है। M3 का फॉर्मूला कैसे निकल रहा है, देखो, M3, अगर दे तुमको कुल आपूर्ति निकालना था, तो कुल आपूर्ति कितना निकला, 20,000 ना निकल गया। और तुम शुरू में पैसा इन्वेस्ट कितना किया था, आरबीआई मात्र 100 रुपया ना किया था, कितना क्या था, 100 रुपया। तो 100 रुपया से 20,000 होने के लिए क्या हो गया मालूम है, दो ही चीज। या तो तुम्हारा मनी मल्टीप्लायर कर दो, मनी मल्टीप्लायर कितना था, 20 गुना। या नहीं तो CRR निकाल दो, CRR कितना दिया था परसेंट, 5% ना दिया था। तो मनीषा पढ़ी है, तो चल बता फॉर्मूला क्या होता है M3 का। M3 का फॉर्मूला क्या होगा बता। M0 यानी मुद्रा की कुल आपूर्ति, यही ना है, मुद्रा की कुल आपूर्ति हुआ। और इसको मनी मल्टीप्लायर से गुना करेंगे कि नहीं, मनी मल्टीप्लायर से। देखो यहाँ पे ध्यान से, इधर देख, मुद्रा की कुल आपूर्ति कितना क्या था, 100 रुपया किया था। और मनी मल्टीप्लायर कितना था, 20 गुना था। 20 गुना था ना, यानी कि टोटल हमारा कितना हो गया, 20 में। चलो यहाँ तो यहाँ 1,000 कर दो, ये हो गया हमारा 20,000 हो गया, 20,000 हो गया। तो 20,000 हमारा क्या होगा, मुद्रा की कुल आपूर्ति हो गया। तो ये वाला फॉर्मूला फट से कॉपी में लिख, चाहे फोटो खींच, एगो हम दे रहे हैं सवाल अभी। नींद आ रहा है, अच्छा ठीक है, रुको ना, रोक रहे हैं वीडियो को थोड़ा देर में। क्वेश्चन देते हैं। हाँ,
देखो, हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, बाजार में मुद्रा की जो कुल आपूर्ति होती है ना, M3, उसका फॉर्मूला होता है कि शुरू में कितना बाल्टी पानी छोड़ा और उसको मल्टीप्लायर से करेगा, यानी एम एम से मल्टीप्लाई करेगा, यही ना हो गया। अब हम तुम्हारे पास में डाटा दे रहे हैं, ये M3 है, तुमको निकालना है। मनी शुरू में छोड़ा है, मान लो कितना रुपया, तो शुरू में छोड़ा मान लो 300 रुपया, और मनी मल्टीप्लायर कितना है, तो यहाँ पर लिखे हैं 2। तो अब तुमको M3 का वैल्यू कितना होगा बताना, कितना होगा? 600 ना हो जाएगा? बाजार में मुद्रा की कुल आपूर्ति कितना हो गया, 600। हाँ, तुम टेढ़ा बैठी यहाँ, ध्यान देगी तब ना समझ में आएगा यहाँ पे। हम्म, हाँ दिव्या, बैठो, देखो यहाँ, अगली बार बता। हम्म, बारिश होगा क्या? नहीं, मैसेज तो आया है बारिश होगा, बाद में होगा बारिश। मैसेज आया है, हाँ, मैसेज आया है फोन में, विभाग जो भेजता है ना 12 बजे बाद। देखो यहाँ, अगली बार मन बाजार RBI सप्लाई कर रहा है कितना, 400 रुपया सप्लाई किया, और मनी मल्टीप्लायर यहाँ पे 3 है, तो बाजार में मुद्रा के कुल उपभोग कितना होगा? तो यहाँ हो गया तेरा कितना, 4 तिया, ये गुना ना हो रहा है, ये तो गुना हो रहा है, तो यहाँ पे कितना आएगा आंसर हमारा, 1200 होगा, 1200। अगर यहाँ पे मनी मल्टीप्लायर 5 है, यहाँ पे इसका 600 का है, तो कितना होगा सप्लाई, तो 3000, तो ये हो गया हमारा 3000, 6 × 5 = 30। चलो फोटो खींचो, और फिर क्लास ये वाला भी खत्म है ना, अब मैं पढ़ने। हाँ, आप फोटो खींच लो ना, यहाँ से ये कर लेंगे। और इसे इतना प्रैक्टिस करवाएंगे ना, पूरा भेजना पड़ेगा। तो वीडियो का भी खत्म कर रहे हैं ना।